नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी बेस्ट पर। आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहने की, जिसमें हम साइंस के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम साइंस के 25 क्वेश्चन करेंगे, जो आपके बिल्कुल एग्जाम बेस्ड रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है मिर्ची में तीखापन किसके कारण होता है। आपके ऑप्शन है ए लाइकोपीन के कारण, ऑप्शन बी कैप्सिकन के कारण, ऑप्शन सी कैरोटीन के कारण, ऑप्शन डी एंथोक्यानिन के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कैप्सिकन के कारण मिर्ची में तीखापन होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है एक रॉकेट की कार्यवन किसका सिद्धांत पर आधारित है, यानी रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए संवेग का संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन बी द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन सी ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन डी कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संवेग के संरक्षण के नियम के आधार पर रॉकेट कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है जंपिंग जीन के सिद्धांत को किसने दिया है। ऑप्शन ए ग्रेग जोहान मेंडल ने, ऑप्शन बी टॉमस हट मॉर्गन ने, ऑप्शन सी बारबरा मैक क्लिंटोक ने, ऑप्शन डी वाटसन और क्रिक ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बारबरा मैक क्लिंटोक ने जंपिंग जीन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि मॉर्फिन प्राप्त करते हैं, यानी मॉर्फिन कहाँ से प्राप्त करते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए फूल से, ऑप्शन बी पत्ती से, ऑप्शन सी फल से, ऑप्शन डी तने से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फल से मॉर्फिन प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रेजिडेटन, ऑप्शन बी डाइजेपॉन, ऑप्शन सी फोलिक एसिड, ऑप्शन डी हाइड्रीलाइजिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हिड्रालाजिन के द्वारा उच्च रक्तचाप का इलाज किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दूध प्रोटीन निम्न एंजाइमों से किसके द्वारा पचाया जाता है, यानी दूध प्रोटीन को किस एंजाइम के द्वारा पचाया जाता है। ऑप्शन ए पेप्सिन के कारण, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन के कारण, ऑप्शन सी रेनिन के कारण, ऑप्शन डी एरिप्सिन के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रेनिन के कारण दूध प्रोटीन का एंजाइम पचाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है सबसे नरम खनिज तेलक यानी साबुन मुख्य रूप से क्या है। ऑप्शन ए मैग्नीज सिलिकेट, ऑप्शन बी सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन सी सोडियम सिलिक फास्फेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सिलिकेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम सिलिकेट ही टेलक यानी साबुन का मुख्य रूप है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है। ऑप्शन ए P1, ऑप्शन बी P6, ऑप्शन सी P4, ऑप्शन डी P5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी P4 को सफ़ेद फास्फोरस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुकुरमुत्ता यानी मशरूम क्या है। आपके सामने ऑप्शन है ए फंगी यानी कवक, ऑप्शन बी प्लांट, ऑप्शन सी पशु, ऑप्शन डी जीवाणु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मशरूम एक कवक है यानी फंगी है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सामान्यतः मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। ऑप्शन ए त्वचा से, ऑप्शन बी नाक से, ऑप्शन सी गलफड़ी से, ऑप्शन डी मीनपक्ष से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गलफड़ी यानी गिल्स से मछली अपना श्वास लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि डीएनए में उपस्थित शर्करा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी डी ऑक्सीराइबोज, ऑप्शन डी राइबोज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी
डीऑक्सीराइबोज के नाम से शर्करा उपस्थित होती है डीएनए में। तो चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है डायलिसिस किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जिगर यानी लीवर से, ऑप्शन बी किडनी यानी गुर्दे से, ऑप्शन सी आंखों से, ऑप्शन डी ब्रेन यानी मस्तिष्क से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किडनी से संबंधित है डायलिसिस। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, रोशनी का झुकाव जब वह एक कोने या एक दरार से होकर गुजरता है उसका क्या कारण होता है? ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब, ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन अपवर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी कुल आंतरिक प्रतिबिंब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विवर्तन यानी डिफ्लेक्शन के कारण यह उत्पन्न होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है सबसे उच्च बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी व्हेल, ऑप्शन सी डॉल्फिन, ऑप्शन डी कंगारू। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉल्फिन सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है व्हाट इज ए मशरूम? मशरूम क्या है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी पौधा, ऑप्शन सी जीव, ऑप्शन डी जीवाणु। यह क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो देखते हैं कितने लोग इसका क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं। चलिए कमेंट में इसका आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए तब तक अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो ऑप्शन ए एसीटोन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी हेक्सेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए जिम्मेदार सिम्बियोटिक बैक्टीरिया किस में मौजूद होता है? ऑप्शन ए मटर में, ऑप्शन बी गेहूं में, ऑप्शन सी मक्का में, ऑप्शन डी जई में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्का में सिम्बियोटिक बैक्टीरिया उपस्थित होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे जो रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो अगला प्रश्न है, एसिकिया एरीबिका वैज्ञानिक नाम है, यानी यह किसका नाम है? एसिकिया एरीबिका। ऑप्शन ए नीम का, ऑप्शन बी टीक का, ऑप्शन सी बबूल का, ऑप्शन डी अनार का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बबूल का वैज्ञानिक नाम है एसिकिया एरीबिका। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मछली पानी से बाहर निकलने के बाद मर जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए उन्हें ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा मिलती है, ऑप्शन बी उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, ऑप्शन सी वे सांस नहीं ले सकते, ऑप्शन डी वे पानी में नहीं जा सकते। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वे सांस नहीं ले सकते। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी क्वार्टज, ऑप्शन सी सिरेमिक्स, ऑप्शन डी जर्मेनियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 और 4 यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूरिया रकत से कहाँ अलग होता है, यानी रकत से यूरिया किस स्थान पर अलग हो जाता है? ऑप्शन ए इंटेस्टाइन यानी आंत में, ऑप्शन बी स्टोमक यानी पेट में, ऑप्शन सी प्लीहा, ऑप्शन डी गुर्दा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गुर्दा यानी किडनी में अलग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, चीनी के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए एथिल एल्कोहल, ऑप्शन बी मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन सी सिरकिक अम्ल, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एथिक एल्कोहल चीनी के किण्वन से प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे अजनबी गैस भी कहा जाता है? ऑप्शन ए आर्गन को, ऑप्शन बी नियोन को, ऑप्शन सी जिनोन को, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनोन को अजनबी गैस भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है प्राकृतिक रबर का पॉलीमर है। ऑप्शन ए एथिलीन का, ऑप्शन बी आइसोप्रेन का, ऑप्शन सी एसिटिलीन का, ऑप्शन डी हेक्सेन का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
आइसोप्रेन का। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। तो अगला प्रश्न है, पूछा गया है एम्पियर किसकी इकाई है? ऑप्शन ए विद्युत दाब की, ऑप्शन बी विद्युत प्रवाह की, ऑप्शन सी प्रतिरोध की, ऑप्शन डी शक्ति की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा की एम्पियर इकाई है। तो यह था आज का अंतिम क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।